जेल यानी ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद हर कैदी के लिए नियम एक होने चाहिए, चाहे कैदी आम हो या फिर खास, गरीब हो या फिर करोड़पति, नेता हो या फिर अभिनेता। जेल के अंदर सभी को तय नियमों के मुताबिक ही रहना होता है। लेकिन देश की अलग अलग जेलों में समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या जेल की चार दीवारों के अंदर भी रसूख कायम काम करता है? क्या बड़े नामों वाले कैदियों को आम कैदियों से अलग सुविधाएं मिलती हैं? और क्या पैसा, पावर और पहचान जेल के नियमों पर भी भारी पड़ सकती है? आज बात ऐसे ही 5 हाई प्रोफाइल मामलों की करेंगे जिनमें जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सबसे पहले बात प्रज्वल रेवन्ना की। कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम यौन अपराध के मामले में सामने आया था और उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन जेल पहुंचने के बाद भी उनसे जुड़ा मामला चर्चा में बना रहा। उनके जेल में रहने के दौरान प्रतिबंधित सामान और जेल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे। प्रज्वल रेवन्ना का मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल रहा है क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के परिवार से आते हैं। यानी राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली परिवार से जुड़े व्यक्ति के जेल जाने के बाद ये सवाल लगातार बना रहा है कि क्या जेल में भी उन्हें किसी तरह का विशेष सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं। प्रज्वल रेवन्ना के मामले के साथ ही एक और भी बड़ा नाम जुड़ता है कन्नड़ अभिनेता दर्शन का। दर्शन पर रेणुकास्वामी हत्या मामले में गंभीर आरोप लगे और उन्हें जेल भेजा गया। जेल में रहने के दौरान उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीर में दर्शन जेल परिसर में एक कुर्सी पर बैठे नजर आए और उनके हाथ में कॉफी का कप था। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे थे और वो सिगरेट पीते हुए नजर आए। तस्वीर सामने आते ही सवाल उठा कि आखिर जेल के अंदर एक हाई प्रोफाइल कैदी को इस तरह की सुविधाएं कैसे मिल रही हैं। इसके बाद जेल के अंदर से वीडियो कॉल का मामला भी सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम ने कर्नाटक की जेल व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। मामले की जांच हुई और जेल अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो गई। यही वजह है कि दर्शन का मामला देश में जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना गया। लेकिन दर्शन से जुड़ा मामला जिस जेल का है उसी पर इससे पहले भी वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप लग चुके थे। बात हो रही है बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल की। साल 2017 की बात है जहां पर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा मिलने के बाद इसी जेल में रखा गया था। उस समय कर्नाटक की तत्कालीन डीआईजी जेल की रूपा ने आरोप लगाया था कि शशिकला को जेल में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। आरोपों में उनके लिए अलग व्यवस्था और अलग किचन जैसी सुविधाओं का जिक्र किया गया था। डी रूपा ने जेल प्रशासन में भ्रष्टाचार और कथित तौर पर रिश्वत के आरोप भी लगाए थे। इन आरोपों के बाद मामला काफी बढ़ गया और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठे। यानी एक तरफ एक प्रभावशाली राजनीतिक महिला कैदी थी और दूसरी ओर जेल के अंदर उसे कथित तौर पर विशेष सुविधाएं दिए जाने का आरोप। शशिकला का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट का आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि जेल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लगाया था। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच कराई। इस पूरे विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर जेल में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर जेल में रहने वाले सभी कैदियों के लिए नियम तय हैं तो किसी खास कैदी को अलग सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, और अगर ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। अब चलते हैं एक ऐसे अपराधी की कहानी पर जिसने जेल के अंदर भी अपनी चालाकी और रसूख का इस्तेमाल किया। चार्ल्स शोभराज। चार्ल्स शोभराज का नाम दुनिया के कुख्यात अपराधियों में लिया जाता है। उसे बिकिनी किलर और दी सरपेंट जैसे नामों से जाना गया। भारत में भी उसने लंबे समय तक जेल में सजा काटी।
उसकी जेल की जिंदगी को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई, जिनमें बताया गया कि जेल के अंदर भी उसे सामान्य कैदियों से अलग सुविधाएं हासिल थी। उसके जेल अधिकारियों से संपर्क और प्रभाव का भी जिक्र मिलता रहा। जेल के अंदर टीवी देखने और बेहतर खाना मिलने जैसी सुविधाओं की बातें भी सामने आई। लेकिन चार्ल्स शोभराज का सबसे चर्चित जेल कांड था उसका जेल में भागना, जेल से बाहर भाग जाना। साल 1986 में उसने जेल से फरार होने की योजना बनाई। उसने जेल अधिकारियों और कैदियों के लिए पार्टी आयोजित की और खाने पीने की चीजों में नींद की दवा मिलाने की बात सामने आई। इसके बाद वो जेल से फरार हो गया। हालांकि उसकी फरारी ज्यादा समय तक नहीं चली और उसे गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि अगर किसी कैदी को जेल के अंदर इतनी छूट मिल जाए कि वो जेल अधिकारियों और कैदियों के लिए पार्टी आयोजित कर सके, तो जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। अब पांचवें नाम की बात करते हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह। ये नाम काफी चर्चित, काफी फेमस। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा की सुनारिया जेल में रखा गया। राम रहीम के जेल जाने के बाद भी वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर कई सवाल उठे। आरोप लगाए गए कि उन्हें जेल में आम कैदियों से अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। विशेष कमरे और अन्य सुविधाओं को लेकर भी सवाल सामने आए। लेकिन राम रहीम के मामले में जेल प्रशासन की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें सामान्य कैदियों की तरह ही रखा जा रहा है और जेल के नियमों के मुताबिक सुविधाएं दी जा रही हैं। यानी राम रहीम का मामला बाकी मामलों से थोड़ा अलग है। यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप जरूर लगे, लेकिन जेल प्रशासन ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि ऐसे मामलों में आरोप और साबित तथ्य के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है। किसी हाई प्रोफाइल कैदी की तस्वीर या फिर उसके बारे में सामने आई कोई जानकारी अपने आप में वीआईपी ट्रीटमेंट साबित नहीं करती। लेकिन अगर जेल के अंदर प्रतिबंधित सामान मिलता है, नियमों से अलग सुविधाएं दिखाई देती हैं या फिर जेल अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इन पांचों मामलों को एक साथ रखकर देखिए। प्रज्वल रेवन्ना, दर्शन, वीके, शशिकला, चार्ल्स शोभराज और गुरमीत राम रहीम, पांचों अलग अलग मामलों में जेल पहुंचे। किसी का संबंध राजनीति से था, कोई फिल्म स्टार था, कोई राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली महिला थी और कोई कुख्यात अपराधी, कोई रेपिस्ट था। लेकिन इन सभी मामलों में किसी न किसी समय जेल के अंदर मिलने वाली कथित विशेष सुविधाओं को लेकर सवाल जरूर उठे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर होता कैसे है। किसी कैदी को मोबाइल फोन चाहिए तो वो जेल की सुरक्षा व्यवस्था को पार करके ही अंदर पहुंचेगा। किसी कैदी को अलग खाना चाहिए तो उसके लिए जेल के अंदर व्यवस्था करनी होगी। अगर किसी कैदी को जेल के नियमों से अलग सुविधाएं मिल रही हैं तो उसमें सिर्फ कैदी की भूमिका नहीं हो सकती, जेल प्रशासन की भूमिका की भी जांच के दायरे में आ जाती है। यही वजह है कि जब भी किसी हाई प्रोफाइल कैदी को लेकर ऐसा मामला सामने आता है तो सवाल सिर्फ उस कैदी से नहीं बल्कि जेल अधिकारियों से भी पूछा जाता है। हालांकि यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि जेल में बंद हर व्यक्ति के कुछ मूल अधिकार होते हैं। कैदी को खाना, इलाज, सुरक्षा और मानवीय व्यवहार मिलना उसका अधिकार है। लेकिन अधिकार और वीआईपी सुविधा, इन दोनों में बहुत फर्क है। किसी कैदी को स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर से मिलना अधिकार हो सकता है, लेकिन सिर्फ रसूख की वजह से उसे अलग सुविधा देना वीआईपी ट्रीटमेंट में माना जाएगा। किसी कैदी को कानूनी प्रक्रिया के तहत मिलने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन नियमों से हटकर विशेष मुलाकात की सुविधा सवाल खड़े जरूर करेगी। इन 5 मामलों ने एक ही बात सामने रखी है, जेल के अंदर नियमों की बराबरी कितनी जरूरी है, क्योंकि बाहर व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जेल के अंदर पहुंचने के बाद उसकी पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण जेल के नियम होने चाहिए। अगर कोई अभिनेता है तो उसके लिए अलग नियम नहीं हो सकते। अगर कोई पूर्व सांसद है तो उसके लिए अलग नियम नहीं हो सकते। अगर कोई बड़ा राजनीतिक नाम है तो उसके लिए अलग नियम, अलग व्यवस्था नहीं हो सकती। और अगर कोई कुख्यात अपराधी है तब भी उसके साथ कानून के मुताबिक व्यवहार होना चाहिए, कोई अलग नियम नहीं। दर्शन की जेल की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया था।
शशिकला के मामले में जेल अधिकारी के आरोपों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। चार्ल्स शोभराज की कहानी ने दिखाया कि जेल के अंदर किसी कैदी को जरूरत से ज्यादा छूट कितनी खतरनाक हो सकती है। राम रहीम के मामले में आरोप और जेल प्रशासन के इनकार के बीच सवाल खड़े हुए और प्रज्वल रेवन्ना का मामला एक बार फिर ये बहस सामने ला रहा है कि हाई प्रोफाइल कैदियों की निगरानी कितनी सख्त है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद रसूख खत्म हो जाता है? कानून का जवाब होना चाहिए हाँ, लेकिन जवाब भी किसी हाई प्रोफाइल कैदी की जेल से तस्वीर सामने आती है जब जेल के अंदर प्रतिबंधित चीजें मिलने की खबर आती है या फिर किसी कैदी को विशेष सुविधाएं दिए जाने के आरोप लगते हैं, तो ये सवाल फिर खड़ा हो जाता है। जेल किसी व्यक्ति की पहचान देखकर नहीं चल सकती, जेल नियमों से चलती हैं और अगर नियम आम कैदी के लिए हैं तो वही नियम हाई प्रोफाइल कैदी के लिए भी होने चाहिए। और एक इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी हैं जो अपराध कर कर सलाखों के पीछे चला जाए, वो किस तरह का हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो सकता है? क्योंकि कानून के सामने बराबरी का मतलब सिर्फ अदालत के बाहर बराबरी नहीं है, उसकी असली परीक्षा तब होती है जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति जेल की 4 दीवारों के अंदर पहुंचता है। प्रभावशाली व्यक्ति केवल नाम से या फिर बैकग्राउंड से हो सकता है। इसलिए प्रज्वल रेवन्ना से लेकर दर्शन, शशिकला, चार्ल्स शोभराज और राम रहीम तक की ये 5 कहानियां सिर्फ 5 अलग अलग कैदियों की कहानियां नहीं हैं। ये जेल व्यवस्था, निगरानी, जवाबदेही और कानून की बराबरी से जुड़े कई सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जेल की ऊंची दीवारों के भीतर क्या हर कैदी सचमुच बराबर है या फिर कुछ लोगों के लिए वहां भी वीआईपी रास्ता खुल जाता है? इन सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिल सकते, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 18 इंडिया से। नमस्कार।